G20 सम्मेलन पूरा हो चुका है और इन सब के बीच इस वक्त पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी थी कि भारत एक शक्ति के रूप में कितना मजबूत नजर आया। सो वो दिखा भी। G20 सम्मेलन में दुनिया ने भारत की अद्भुत शक्ति देखी। खासकर G20 से इतर विभिन्न देशों के साथ हुई द्विपक्षीय बैठकों ने बहुत कुछ दर्शाया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन, इटली, जर्मनी के राजनेताओं के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी द्विपक्षीय बातचीत की और इस दौरान रक्षा, परमाणु ऊर्जा, व्यापार और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। आपसी साझेदारी से इतर फिलहाल चर्चा दोनों देशों के बीच हुई असैन्य परमाणु साझेदारी को बढ़ावा देने को लेकर सहमति बनी। बाली में G20 के सम्मेलन से इतर हुई बैठक के बाद पीएम मोदी ने इसे लेकर ट्वीट भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस के निकट संबंध वैश्विक भलाई की शक्ति रखते हैं। बातचीत में यूक्रेन संघर्ष और खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा समेत कई विषयों पर बातचीत हुई। मोदी ने इसे लेकर ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, हमेशा की तरह इमैनुअल मैक्रों के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने रक्षा, परमाणु ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने समेत विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात पर मैक्रों ने ट्वीट करते हुए लिखा, दोनों पक्षों का शांति के लिए समान एजेंडा है और G20 की भारत की आगामी अध्यक्षता के तहत फ्रांस इस पर काम करेगा। उन्होंने विभिन्न विषयों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने इस बारे में चर्चा की कि रक्षा संबंधों, टिकाऊ विकास और आर्थिक सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदिम बागची ने कहा था कि मोदी और मैक्रों ने रक्षा, असैन्य परमाणु ऊर्जा, व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी के नए क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। भारत और फ्रांस के बीच क्षेत्रीय सहयोग में पिछले कुछ सालों में विस्तार हुआ है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे इस समय फ्रांस की यात्रा पर हैं। फ्रांस एयर एंड स्पेस फोर्स की एक टुकड़ी अगस्त में तमिलनाडु में वायुसेना के सुलूर केंद्र पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में पहुंची थी। प्रशांत महासागर में एक बड़े सैन्य अभियान के तहत 3 राफेल विमान भी पहुंचे थे। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने मार्च में अरब सागर में 5 दिन का बड़ा युद्धाभ्यास किया था। उन्होंने पिछले साल अप्रैल में भी अरब सागर में बड़ा अभ्यास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।